हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी फोर्थ यूनिट का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। आज टॉपिक 3 ये लास्ट टॉपिक है। बहुत छोटी यूनिट थी, सिर्फ 3 टॉपिक की। फोर्थ यूनिट आज हमारी यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज ऑन कंपेंसेशन। मतलब जो कंपेंसेशन है जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मुआवजा कहा जाता है। ठीक है, कंपेंसेशन मुआवजा, मुआवजे से संबंधित कानूनी और कर मुद्दे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका लीगल इश्यूज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो इसके टैक्सेशन इश्यूज़ है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसमें लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज ऑन कंपेंसेशन है उसकी मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। इसकी मीनिंग है द लीगल रूल्स एंड टैक्सेशन रूल्स एप्लीकेबल टू सैलरीज, बोनस, अलाउंस, इंसेंटिव्स एट्सेट्रा गिवन टू एम्प्लॉयज आर कॉल्ड लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज ऑन कंपेंसेशन। मतलब देखो, जो एम्प्लॉय है मतलब जो कर्मचारी है, कर्मचारियों को दिए जाने वाले जो वेतन हैं, बोनस है, भत्ते हैं, इंसेंटिव है आदि पर लागू होने वाले कानूनी नियम, मतलब जो भी लीगल रूल्स है, और टैक्स संबंधी नियम है, मतलब जो भी टैक्स रूल्स हैं। मतलब देखो जैसे कि जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलते हैं, अलायंस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं। इन सारी चीज़ों पर जो है मतलब लीगल रूल्स भी इनके लिए बने हैं और टैक्स रूल्स भी बने हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर लीगल रूल्स है और कौन कौन से टैक्स रूल्स हैं उसको अभी हम आगे यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हर एम्प्लॉय की सैलरीज पर या जो भी बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, उसके लिए टैक्स रूल्स और लीगल रूल्स दोनों बने हुए, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज ऑन कंपेंसेशन कहा जाता है। और कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन में जैसे सैलरी के साथ साथ जो अदर बेनिफिट्स है या जो भी यहाँ पर कहना चाहिए कि फैसिलिटीज़ मिलती है एक एम्प्लॉय को, जिसमें यहाँ पर जो बोनस है, अलायंस है, जो भी यहाँ पर इंसेंटिव है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है सैलरी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेंसेशन उसी को कहा जाता है। तो कंपेंसेशन में मतलब जो भी सैलरी है, बोनस है, अलायंस है या जो भी इंसेंटिव है, इन सारी चीज़ों पर जो भी टैक्स रूल्स है या लीगल रूल्स इनके लिए जो भी बने हुए हैं उसी को क्या कहा जाता है? लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज ऑन कंपेंसेशन। देखते हैं अभी हम यहाँ पर कि कौन कौन से लीगल इश्यूज है और कौन कौन से यहाँ पर टैक्स इश्यूज है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लीगल इश्यूज़ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले लीगल इश्यूज़ क्या है कंपेंसेशन के। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम वेजेस लॉ। ठीक है, मिनिमम वेजेस लॉ मतलब यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट में ये दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी कंपनी में जितना भी मिनिमम वेजेस देने की बात की गई है, जो भी इसके लिए लॉ बनाए गए हैं, फिर उससे कम यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी जा सकती है एम्प्लॉय को। इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। फिर सेकंड है यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में ये बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में अगर कोई मेल हो या फीमेल हो, किसी के भी साथ में जेंडर के बेस पर या फिर कास्ट के बेस पर, किसी भी बेस पर, यहाँ पर रिलीजन के बेस पर, किसी भी बेस पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर कोई सेम यहाँ पर काम कर रहे हैं, सेम पोजीशन पे अगर काम कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर सेम पेमेंट मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, फिर थर्ड है यहाँ पर ओवर टाइम पेमेंट रूल। अगर कोई एम्प्लॉय 8 घंटे से ज़्यादा वर्क करता है तो
तो उसको उसका अलग से पेमेंट दिया जाएगा। ठीक, उसका यहाँ पर कोई मतलब कहना चाहिए कि कोई पैसा कट नहीं होगा, या जितना उसको पेमेंट मिलता है उतना ही पेमेंट नहीं मिलेगा। जो भी उसके 8 आवर की जॉब है उसके बाद में भी अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको उसका अलग से पैसा मिलना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए, जिसे कहते हैं ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है। फिर फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है बोनस एंड इंसेंटिव लॉ। किसी किसी कंपनियों में जो बोनस है और इंसेंटिव है वो देना ज़रूरी ही होता है एम्प्लॉय को, और नॉर्मली ये फेस्टिवल के टाइम पर मिलता है, दिवाली और होली में। तो एम्प्लॉय को यहाँ पर बोनस और इंसेंटिव मिलना ही चाहिए। कंपनी कोई भी एक्सक्यूज़ दे करके एम्प्लॉय को बोनस या इंसेंटिव देने से मना नहीं कर सकती है। फिर लास्ट है हमारा प्रोवाइडेड फंड एंड ग्रेजुएटी रूल। जो पीएफ है, हम लोग बोलते हैं ना हमारी सैलरी से पीएफ कटता है, किसी को ग्रेजुएटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीएफ है या जो ग्रेजुएटी के रूल्स बने हैं उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो आगे अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं। देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट मिनिमम वेज लॉ, न्यूनतम वेतन कानून। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द मिनिमम सैलरी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो कंपनी को सरकार ने, गवर्नमेंट के थ्रू मिनिमम सैलरी देनी जरूरी होती है। जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी में यहाँ पर इस एम्प्लॉय को बोल दिया गया है कि भाई इसको 12,000, 12,000 या जो भी इसने गवर्नमेंट ने फिक्स करी हो, 20,000, 25, जो भी इसने अपना फिक्स करी होगी गवर्नमेंट ने, तो कंपनी को इस एम्प्लॉय को यहाँ पर इतनी सैलरी देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। यहाँ पर अब कंपनी अपने हिसाब से, जैसे कंपनी यहाँ पर जैसे मान लो कि जैसे जो मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये डिसाइड करी कि भाई जो भी ये एम्प्लॉय है इसको 12,000 यहाँ पर सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर कंपनी ये नहीं कर सकती कि भाई ठीक है हम आपको 12,000 नहीं 10,000 दे देते हैं, 8,000 दे देते हैं, ऐसा नहीं कर सकती है कंपनी। जितना गवर्नमेंट ने सैलरी फिक्स करी है एम्प्लॉय के लिए, जितना मिनिमम वेज देने की बात की है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय को, उतना ही यहाँ पर मिनिमम वेज कंपनी को देना होगा। तो ये क्या है, मिनिमम वेज लॉ है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर मान लो कि कंपनी किसी एम्प्लॉय को डरा धमका के जितना अभी यहाँ पर मिनिमम वेज फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, अगर उतना नहीं देती है तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय को जो भी मिनिमम वेज फिक्स किया गया है, अगर उतना मिनिमम वेज कंपनी एम्प्लॉय को नहीं देती है, तब वो उस पर यहाँ पर कहना चाहिए कि उसके लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, कंपनी पर वो केस कर सकता है और गवर्नमेंट उसकी कंपनी में जो भी है फिर वो अपना लीगल एक्शन ले सकती है। देखो आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय डूइंग द सेम वर्क शुड गेट इक्वल पे। देखो अगर कोई मेल है और फीमेल है, ठीक, मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, मान लो कि ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। दोनों यहाँ पर क्या काम करते हैं, दोनों यहाँ पर मशीन ऑपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, मशीन ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि भाई ये फीमेल है तो मैं इसको सैलरी कम दे देता हूँ, या ये मेल है तो इसको मैं सैलरी बढ़ा के दे दूँगा और इसे ओवर टाइम करवा लूँगा, या जैसा भी है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। या मान लो कि ये तो चलो जेंडर के बेस पर हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर कास्ट के बेस पर हो या रिलीजन के बेस पर भी हो, तो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा एम्प्लॉय के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। अगर एम्प्लॉय सेम वर्क कर रहे हैं, इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें इक्वल यहाँ पर पेमेंट होना चाहिए। ठीक, फिर है ओवर टाइम पेमेंट रूल्स। जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर कोई एम्प्लॉय 8 आवर की जॉब कर रहा है
तो उसको जो पेमेंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद में 8 आवर के बाद में भी अगर वो वर्क कर रहा है तो उसका उसे यहाँ पर जितना भी वो ओवर टाइम करता है उस हिसाब से उसको यहाँ पर ओवर टाइम का पेमेंट मिलना चाहिए। यहाँ पर उसका ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ काम करवा रहे हैं एम्प्लॉय से, ऐसा नहीं होगा, उसका यहाँ पर उसको अलग से ओवर टाइम का अलग से पेमेंट भी मिलना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर एक रूल है और हर एम्प्लॉय को अपने अपने जो भी कहना चाहिए कि जो भी उनके लिए लॉ बने हैं वो उसके बारे में उन्हें पता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी कंपनी या जो भी है उनका यहाँ पर शोषण करे, एक्सप्लॉयटेशन करे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हर एम्प्लॉय को अपने अपने राइट्स के बारे में पता रहना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक। बोनस एंड इंसेंटिव लॉ, सम कंपनीज आर लीगली रिक्वायर्ड टू गिवन बोनस टू एम्प्लॉय। कुछ कंपनियों को कर्मचारियों को बोनस देना कानूनी रूप से ज़रूरी होता है। जहां कंपनियों में कानूनी रूप से बोनस देना या इंसेंटिव देना ज़रूरी हो वहाँ पर उस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस और इंसेंटिव देना ज़रूरी होगा। वो किसी भी प्रकार से एम्प्लॉय को एक्सक्यूज़ दे करके उसका बोनस या इंसेंटिव कट नहीं कर सकती है। ठीक है। जैसे कि फेस्टिवल के टाइम पर बोनस मिलता है, एनुअल परफॉर्मेंस का बोनस देना है, ये बोनस तो एम्प्लॉय को देना ही चाहिए जहाँ पर ये लीगली रिक्वायर्ड हो ऐसी कुछ कंपनियों में उस कंपनी को। ठीक है। प्रोवाइडेड फंड एंड ग्रेजुएटी रूल। ठीक। प्रोवाइडेड फंड जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में पीएफ कहते हैं ना, बोलते हैं ना कई बार हमारी सैलरी से पीएफ कटता है, कई लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा। द कंपनी हैज़ टू पे पीएफ एंड ग्रेजुएटी फॉर द फ्यूचर ऑफ द एम्प्लॉय। कंपनी को एम्प्लॉय के भविष्य के लिए पीएफ और ग्रेजुएटी देना पड़ता है। जैसे कि कई एम्प्लॉय को कहना चाहिए रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा मिलता है, या अगर पहले तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा था ग्रेजुएटी का कि 3 साल 5 साल तक अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय कंटिन्यू जॉब कर रहा है तभी उसे ग्रेजुएटी मिलती थी। लेकिन इस टाइम पीरियड को अभी कम कर दिया गया है और वहाँ पर इसका टाइम पीरियड कर दिया गया है 1 ईयर का। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर अपना वर्क कर रहा है, मतलब सर्विसेज दे रहा है, तो वहाँ पर उसे वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन से उसे ग्रेजुएटी मिलती है। ठीक। तो ये जो कुछ कुछ रूल्स है, लीगल रूल्स है, एम्प्लॉय को ये पता रहना चाहिए। ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिए लीगल इश्यूज़ के बारे में, जो भी कंपेंसेशन था उसमें कौन कौन से लीगल इश्यूज़ आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे मेन टैक्सेशन इश्यूज ऑन कंपेंसेशन। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, बहुत ही आराम से अच्छे से समझना क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ है पर हमने इसको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश किए हैं। फिर है फर्स्ट इनकम टैक्स ऑन सैलरी। कई बार क्या होता है कि जो सैलरी रहती है उस पर इनकम टैक्स लगता है। सेकंड में है टैक्स ऑन बोनस एंड इंसेंटिव। कई बार बोनस और इंसेंटिव पर भी टैक्स लगता है। जैसे मान लो कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है या बोनस मिल रहा है तो भाई उस पर भी टैक्स लगेगा। थर्ड क्या है, जैसे बोलते हैं हम लोग टीडीएस कट रहा है, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। ठीक। फिर फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है टैक्स फ्री अलायंस। कई बार जो टैक्स होता है, टैक्स फ्री अलायंस, जो अलायंस होते हैं वो टैक्स फ्री भी होते हैं, कई बार कई अलायंस ऐसे होते हैं। फिर फिफ्थ है रिटायरमेंट बेनिफिट्स टैक्सेशन। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि टैक्सेशन इश्यूज कौन कौन से हैं। लीगल इश्यूज हमने देख लिए, ये क्या है, टैक्सेशन इश्यूज है। देखो अब यहाँ पर जो ये टैक्सेशन इश्यूज है इसमें फर्स्ट दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑन सैलरी, वेतन पर आयकर। इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन द एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी पर इनकम टैक्स लगता है। मान लो कि अगर किसी एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा सैलरी, कई बार आपने भी देखा होगा कि इनकम सर्टिफिकेट तो बनता है लेकिन कई बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है स्कूलों में कॉलेजों में जिसका इनकम ज़्यादा होता है।
तो एक लिमिट होती है, ईयरली लिमिट होती है एम्प्लॉय की सैलरी का या इनकम का। अगर उससे ज़्यादा किसी की इनकम है तो यहाँ पर कहना चाहिए कि उस पर टैक्स लगता है। जैसे मान लो कि किसी भी एम्प्लॉय की ईयरली 10 लाख रुपए यहाँ पर इनकम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ईयरली इनकम है, ईयरली इनकम से क्या है मतलब लिमिट ज़्यादा है ये। अगर ये लिमिट ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, इनकम पर जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अगर 10 लाख रुपए ईयरली इनकम है और ये इनकम यहाँ पर लिमिट से ज़्यादा है, तब यहाँ पर इस पर क्या होगा, टैक्स लगता है। ठीक, टैक्स ऑन बोनस एंड इंसेंटिव, बोनस और इंसेंटिव पर टैक्स। बोनस एंड इंसेंटिव आर ऑल्सो कंसिडर टैक्सेबल इनकम। देखो, बोनस और इंसेंटिव भी टैक्सेबल इनकम माने जाते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत से ज़्यादा या मान लो कि जो भी लिमिट हो उससे ज़्यादा बोनस या इंसेंटिव मिलता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 50,000 बोनस मिलने पर उस पर टैक्स लग सकता है, क्योंकि इतना बोनस मिलना मतलब ये लिमिट से ज़्यादा है ना, 50,000 रुपये बोनस किसी को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ज़रूरत से ज़्यादा बोनस या इंसेंटिव मिलता है तो उस पर भी यहाँ पर टैक्स लग सकता है। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, TDS, स्रोत पर कर कटौती। द कंपनी कैन डिडक्ट टैक्स बिफोर पेइंग द सैलरी, कंपनी सैलरी देने से पहले टैक्स काट सकती है। कई बार TDS कटता है, बोलते हैं ना सैलरी से कि कट पिट के हमारी सैलरी इतनी ही आती है, इस टाइप से। तो वो जो कट पिट के सैलरी आ रही है वो क्या है, TDS ही तो है ना। तो कई बार जो कंपनियां हैं वो सैलरी से पहले ही टैक्स को काट लेती है। जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 है तो टैक्स काट करके उसे यहाँ पर 38,000 ही वो मिल रहा है। तो ये जो पैसा कटा वो किस में कटा, TDS में कटा। ठीक, तो ये क्या है, ये भी टैक्स है, टैक्स में यहाँ पर पैसा कट गया। फिर टैक्स फ्री अलायंस, कर मुक्त भत्ते। टैक्स एग्जाम्पल्स इज अवेलेबल ऑन सम अलायंस। देखो, कुछ अलायंस पर टैक्स छूट मिलती है, मतलब यहाँ पर जैसे टैक्स एग्जाम्पल्स है इज अवेलेबल ऑन सम सैलरी, मतलब कुछ सैलरीज ऐसी होती है जिस पर, या कुछ अलायंस ऐसे होते हैं कि जिस पर क्या होता है कि छूट मिलती है। ठीक, जैसे कि इसमें कौन कौन से अलायंस आते हैं, हाउस रेंट अलायंस, जिसे नीचे लिखा हुआ भी है, हाउस रेंट अलायंस, ट्रैवल अलायंस एटसेट्रा। ऐसे कुछ टैक्स एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या होती है कि छूट मिलती है। ठीक, यहाँ पर इसमें जो है, जो ये हाउस रेंट अलायंस है, ट्रैवल अलायंस है, कई बार जैसे जो कंपनी होती है वो कंपनियां क्या करती है कि जो भी अपने एम्प्लॉय है उनको हाउस रेंट के लिए यहाँ पर पैसा देती है, ट्रैवल के लिए जैसे गाड़ी देती है या फिर पेट्रोल का पैसा देती है, जो भी ट्रैवल वो करते हैं उसमें जो भी खर्चा आता है उसका पैसा देते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के जो ये अलायंस हो हैं तो इस पर क्या होता है कि इस पर जो टैक्स है, टैक्स पर छूट होती है, एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक, फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट्स टैक्सेशन। डिफरेंट टैक्स रूल्स अप्लाई टू PF, पेंशन, ग्रेजुएटी। PF मतलब यहाँ पर वही फिर प्रोवाइडेड फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी एटसेट्रा पर अलग अलग टैक्स रूल्स लगते हैं। देखो, जो PF है, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, सब पर अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, तो सबके क्या है, अलग अलग टैक्स रूल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ग्रेजुएटी अमाउंट टैक्स फ्री भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे कुछ क्या है, कुछ ग्रेजुएटी अमाउंट क्या है टैक्स फ्री भी हो सकते हैं। कई बार होता है कि जैसे जो प्रोवाइडेड फंड है वो टैक्स फ्री नहीं हो सकते हैं। तो मतलब सबके लिए क्या है, अलग अलग रूल्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन में बताया गया है यहाँ पर, लीगल एंड टैक्सेशन रूल्स इंश्योर फेयर सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस इन ऑर्गेनाइजेशन। कानूनी और कर नियम, मतलब जो भी यहाँ पर टैक्स रूल्स है
और लीगल रूल्स हैं वो एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, फेयर सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय को बेनिफिट मतलब लाभ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी मतलब कहना चाहिए कि प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस है, सही टैक्स व्यवस्था है, इसको श्योर करने का काम करते हैं। क्या कौन, जो यहाँ पर लीगल एंड टैक्सेशन रूल्स हैं वो एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, फेयर सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं, प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस मतलब यहाँ पर सही टैक्स व्यवस्था श्योर करने का काम करते हैं। तो ये थे यहाँ पर क्या, लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज ऑन कंपेंसेशन, जिसमें हमने यहाँ पर फर्स्ट में क्या देखे कि जो भी लीगल इश्यूज थे उसके बारे में देखे, फिर हमने सेकंड यहाँ पर जो भी टैक्सेशन इश्यूज थे उसके बारे में भी डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।